जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर यानी हिंदुस्तान में आतंक का रास्ता यानी हिंदुस्तान में आतंकवादियों के प्रवेश का सुगम मार्ग। इस मार्ग को किसने दिया, कैसे बना, ये बात समझना और जानना जरूरी है। इस पर गहन मंथन और चर्चा परिचर्चा का होना अब अति आवश्यक है। और यह सर्वविदित है कि कांग्रेस ने इस मार्ग को दिया। कैसे दिया, आगे सुने। और कांग्रेस की स्थिति आज डोनाल्ड ट्रंप से कम नहीं है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हर मामले में अपना क्रेडिट ले रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस भी विध्वंसक आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को कई घाव दिलवाने में सक्षम रही, लेकिन क्रेडिट लेने से वो भी चूकती नहीं है। घाव देने के तरीकों को वो सोचती नहीं है। उसका एक ही तरीका है, हिंदुस्तान को घाव दो, दिलवाओ और वोट बैंक राजनीति करो। मेरे इस चैनल से आप जुड़ें और आगे इन कड़ियों को समझें। देश के अंदरूनी हिस्सों में और अन्य हिस्सों में इन चीज़ों को जरूर प्रचारित करें। 1948 जब विध्वंसक आज़ादी हो चुका था, 1947 में ही विध्वंसक आज़ादी होने के 2 महीने के बाद नया नया बने पाकिस्तान के सैनिक कबायली भेष में कश्मीर पर, स्वतंत्र कश्मीर पर आक्रमण किया। स्वतंत्र कश्मीर पर आक्रमण करने का ये मकसद था कि पूरे कश्मीर को वो अपने कब्जे में लेना चाहते थे। और जिस एरिया से उन लोगों ने आक्रमण शुरू किया, उस एरिया की हिंदू आबादी पूर्णतः साफ हो गई। कई रहस्यमय घटनाओं के कारण कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय नहीं हुआ था, और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फॉर्मूला को नेहरू जी ने इग्नोर कर दिया था। और जब पाकिस्तान की सेना कबायली भेष में कश्मीर पर आक्रमण की, तो मजबूरन राजा हरि सिंह को नेहरू जी के शरण में जाना पड़ा। तब तक पाकिस्तान की सेना कबायली भेष में आधे कश्मीर पर कब्जा कर चुकी थी, और नेहरू जी ने तत्काल प्रभाव से बाकी कश्मीर में उनको नहीं घुसने दिया। लेकिन नेहरू जी अगर चाहते तो जिन इलाकों में पाकिस्तान की सेना कब्जा करके बैठी हुई थी, उन इलाकों को भी खाली कराया जा सकता था। कश्मीर से एक संधि हो चुका था। कश्मीर का भारत में एक विलय का प्रस्ताव पारित हो चुका था। राजा हरि सिंह संधि समझौता पर सिग्नेचर कर चुके थे। लेकिन नेहरू जी ने अपने कुछ दूरदर्शी सोच के कारण कब्जा किए हुए कश्मीर को पाकिस्तान को गिफ्ट के तौर पर दे दिया, और जो आज पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है, और बचे हुए कश्मीर को अपने करीबी शेख अब्दुल्ला को दे दिया। राजा हरि सिंह को रातों रात भागना पड़ा, और पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदू कंप्लीटली, यानी बोला जाता 100% साफ हो चुके थे। यहीं से पाक अधिकृत कश्मीर से आतंकवादी प्रवेश चालू हुआ, और आतंक का घिनौना खेल चालू हुआ। अब आते हैं 1971 में, जब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। बांग्लादेश के नागरिक त्राहिमाम थे, और उस वक्त बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी सेना पाकिस्तान के सैनिकों से लोहा ले रही थी। पाकिस्तान के सैनिक क्रूरता की सारी हदें पार किए हुए थे।
क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सब पर अत्याचार का सीमा लांघ रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप भारत में बांग्लादेशी लोगों का पलायन लगातार चल रहा था। भारत के अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत प्रवेश कर चुके थे। तब इंदिरा गांधी ने अपने सैन्य प्रमुख सैम मानेकशॉ को आदेश दिया कि बांग्लादेश में वो इंटरफेयर करें, और सैम मानेकशॉ की युद्ध रणनीति ने असल पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और पूर्वी पाकिस्तान एक नया स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। आज विडंबना है कि वही बांग्लादेश पुनः भारत का दुश्मन बना हुआ है। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश और बांग्लादेश के नागरिकों का नरसंहार किया था, आज बांग्लादेश की सरकार उनके तलवे चाट रही है। और जिस भारत ने उनको स्वतंत्र देश दिलाया, उस भारत के साथ वो दुश्मनी पाले हुए हैं। खैर, छोड़िए इन बातों को, आगे बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश के निर्माण के बाद के वक्त में मूल पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हिंदुस्तान के कब्जे में थे। 1965 में भारत ने लाल बहादुर शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व और कुशल युद्ध नीति के कारण पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जो आज के गुजरात के इलाके में है। लेकिन इंदिरा गांधी जी का अब प्रभाव देखिए। इंदिरा गांधी शिमला समझौते के वक्त चाहती तो पाक अधिकृत कश्मीर का मसला वो सोल्व कर सकती थी, पाक को पुनः घुटनों पर ला सकती थी। लेकिन ऐसी क्या हुई, क्या बातें हुई और ऐसा क्या राज रहा जो आज भी राज है कि इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिकों को तोहफे के तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, दुश्मन पाकिस्तान को दे दिया, और पाक अधिकृत कश्मीर पर कोई भी बात नहीं हुई। यहां से पाक अधिकृत कश्मीर पुनः आतंकवादी को भेजने का सुगम मार्ग बना, और आज वहीं से आतंकवादी देश के हर हिस्से को दहलाते रहे हैं। और जब जब आतंकवादी देश के हिस्सों को दहलाए हैं, तब तो कांग्रेस शासित जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं या उनके नक्शे कदम पर जितने भी गठबंधन दलों के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन सब का एक ही विचार रहा है कि बस भर्त्सना कर दो, और भर्त्सना करके अपनी इतिश्री कर लो। हिंदुस्तान के हिंदू भले ही चूल्हे भाड़ में जाए, भले ही गटर में जाए, भले ही आतंक के बमों से मारे जाए, हिंदुस्तान के सैनिक भले ही आतंकवादियों के गोलियों का शिकार बने, बच्चे बूढ़े महिलाएं मारी जाएं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जिस तरह से आज ऑपरेशन सिंदूर के समय में या ईरान इजराइल के युद्ध के समय में डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपाने के लिए बीच में कूद पड़ते हैं कि हमने युद्ध बंद कराया, हमने शांति करवाया और हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, वही स्थिति कांग्रेस की भी है। इतने जघन्य कांड के करने के बाद भी कांग्रेस और कांग्रेस के रहनुमा लगातार ये प्रयास करते हैं कि हिंदुस्तान में आज जो कुछ भी है वो उन्हीं का देन है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में आज जो बर्बादी है वो उनका देन है। हिंदुस्तान में जो कटुता है वो उनका देन है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है वो उनका देन है। हिंदुस्तान में जितने भी आतंकवादी कार्रवाई हैं वो उनका देन है। हिंदुस्तान में जितने भी लचर कानून हैं वो उनका देन है। तभी तो आतंकवादियों के लिए रात के 2 बजे भी कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। और वकील कौन है? सब हिंदुस्तान के वकील हैं, नामी गिरामी वकील हैं, सभी उनका नाम जानते हैं। तो आज हिंदुस्तान के उन्नति का श्रेय
वो कांग्रेस ले रही है, जिस कांग्रेस ने या लेने की कोशिश करती है, जिस कांग्रेस ने हिंदुस्तान में कई घाव दिलवाए, कई घाव देने का रास्ता खुलवाया, कभी उन रास्तों को बंद करने के बारे में नहीं सोचा। आज वक्त इस बात का डिमांड कर रहा है, चेक चेक कर बोल रहा है कि इन सारे विषय वस्तुओं पर देशव्यापी चर्चा हो, गांव व्यापी चर्चा हो, अंदरूनी चर्चा हो, आंतरिक चर्चा हो, विदेश में चर्चा हो कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के बर्बादी का, हिंदू मुस्लिम के खाई का असली दुश्मन कौन है। इस बात को आप सभी जरूर सोचें और आने वाले वक्त में अपने आप को भी सचेत करें, साथ में अपने आसपास के जितने भी सामाजिक संस्था हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सबको सचेत करें। देश को कांग्रेस मुक्त करने में, कांग्रेस नीति मुक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। जय हिंद, धन्यवाद।